हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी आपकी 10.2 सर्कल चैप्टर आपका चल रहा था। एक्सरसाइज 10.2 हमने स्टार्ट की थी और इसके लगभग 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 से हमें स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आज का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल पैरेलल। एक सर्कल है, उसके डायमीटर है। ठीक है, सर्कल है, कोई भी एक डायमीटर ले लेंगे। तो डायमीटर के जो आपके टू एंड्स होंगे उन पर टेंजेंट है और टेंजेंट वे आपस में पैरेलल प्रूफ करनी है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, एक फिगर मेंटेन कर लेते हैं भाई। चलिए, एक फिगर मेंटेन कर लेते हैं, है ना। क्या हुआ भाई? ये आपका एक सर्कल है, क्लियर। सर्कल है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। तो सेंटर पॉइंट से होकर आपका डायमीटर जाता है, ये आपको पता ही है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम एक डायमीटर लेंगे, कहीं को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, डायमीटर होना चाहिए। तो डायमीटर आपको पता है सेंटर पॉइंट से होकर जाता है, तो डायमीटर ले लेते हैं भाई। ये आपका डायमीटर है, सेंटर पॉइंट से होकर जा रहा है, तो ये आपका क्या होगा, डायामीटर। ठीक, अब इस डायामीटर के आपके टू एंड पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इनको कुछ भी आप नेम दे देंगे भाई। चलिए, नेम दे देते हैं इनको। ये आपका पी पॉइंट लीजिए, ये आपका क्यू पॉइंट, और ये आपका ओ पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट, इट मीन्स सेंटर पॉइंट। क्लियर। चलिए, अब यहाँ से इस एंड पर एक टेंजेंट लेनी है और इस एंड पर एक टेंजेंट लेनी है, और उन दोनों टेंजेंट को हमको आपस में पैरेलल प्रूफ करना है। तो टेंजेंट लेते हैं, ये एक टेंजेंट है आपकी, ये एक आपकी टेंजेंट हो गई। ठीक है, टू टेंजेंट्स है आपकी है, इनको कोई भी हम नेम दे सकते हैं। लेट ये आपका टेंजेंट ए बी है और ये टेंजेंट आपका सी डी है। ये सब आपको लिखना है, मैं बार बार आपको नहीं लिखाऊंगा। लिखेंगे ड्रॉ ए डायमीटर, डायमीटर का नाम लिखेंगे पी ओ क्यू या पी क्यू भी लिख सकते हैं। फिर ड्रॉ ए टेंजेंट ए बी एंड ड्रॉ अनदर टेंजेंट सी डी। क्लियर, ये दो टेंजेंट हमने ले ली हैं। अब यहाँ से ये जो सी डी और ए बी दो लाइन है, टेंजेंट्स हैं, इनको हमको पैरेलल प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि ये जो OP है, OP क्या है, रेडियस है। OP रेडियस है, और रेडियस टेंजेंट पर क्या बनाती है, 90 बनाती है। तो रेडियस टेंजेंट पर 90 क्रिएट करती है। लिखेंगे OP इज ए रेडियस ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल या गिवन सर्कल लिख सकते हैं। ठीक है, ऑफ गिवन सर्कल। सो ओपी जो रेडियस होगी वो परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट सी डी पर। ओपी परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट सी डी पर।
क्लियर। तो यहां से जो सी डी है उस पर रेडियस क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इट मीन्स इसका मतलब क्या है, सो एंगल डी पी ओ या एंगल ओ पी डी, एंगल ओ पी डी इक्वल क्या होगा, 90 डिग्री। ये बात आपको समझ में आ गई भैया। ओपीडी क्या होगा आपका, 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, रेडियस परपेंडिकुलर होती है, प्रॉपर्टी आपको पता है। तो यहां से एंगल ओपीडी क्या होगा, 90 होगा। सेम कंडीशन यहाँ पे होगी। ओक्यू क्या है आपका, एक रेडियस है। ओक्यू क्या है, एक आपका रेडियस है। ठीक, लिखेंगे ओक्यू इज ए रेडियस, is a radius of given circle, given circle. So OQ परपेंडिकुलर किस पे परपेंडिकुलर होगी, ए बी पर। OQ क्या होगी, ए बी पर परपेंडिकुलर होगी। क्लियर। तो जब ए बी पर परपेंडिकुलर होगी तो यहां से हमको क्या पता चलता है कि ओ क्यू ए या ए क्यू ओ आपका क्या होगा, 90 होगा। क्या होगा, 90 होगा। इसको साइड कर देते हैं। चलिए इसको यहां रख देते हैं, ठीक है, नोट कर लेना बाद में। तो यहां से एंगल ओ क्यू ए इक्वल क्या होगा, 90 होगा। ये क्वेश्चन आपकी सेकंड हो गई, ठीक, और ये क्वेश्चन आपकी फर्स्ट हो गई। बट एक चीज आप देख रहे होंगे कि जो आपका एंगल ओ पी डी है और ओ क्यू ए है, ये आपस में कैसे हैं, इंटीरियर को इंटीरियर एंगल है। कैसे एंगल है, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, कैसे एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपको ध्यान होगा मैंने बताया था कि जहां पे जेड बनता है, ठीक है, ये तो ये एंगल क्या होते हैं, आपस में इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होते हैं और ये इक्वल होते हैं। तो जेड बन रहा है लेकिन क्या हो गया, थोड़ा सीधा हो गया जेड, तो ये क्या है, इसके इक्वल है। और ऐसा कब होता है, जब टू लाइंस पैरेलल टू ईच अदर, दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, तभी ये एंगल इक्वल होते हैं, तभी ये एंगल इक्वल होते हैं। लिखेंगे बिकॉज ओ पी डी इक्वल ओ क्यू ए। रीजन क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ओ पी डी, एंगल ओ पी डी एंड एंगल ओ क्यू ए इंटीरियर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल टू ईच अदर, टू ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। ठीक, सो सो टेंजेंट ए बी पैरेलल सी डी। तो आपके टेंजेंट जो ए बी है वो सी डी के क्या होगी, पैरेलल होगी। क्लियर, नोट करेंगे जल्दी से, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है, पढ़िए। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। हमको ये प्रूफ करना है कि जो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट, जो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, ये क्यू पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है टेंजेंट का। तो जो परपेंडिकुलर होता है वो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर एक सर्कल के सेंटर से पास होता है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक सर्कल ले लेते हैं।
ठीक है, ये आपका एक सर्कल है। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक, वो क्या है, वो परपेंडिकुलर के साथ जो लाइन क्रिएट होती है वो सेंटर पे नहीं है, सेंटर पर नहीं है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि वो जो लाइन है वो कहीं यहाँ है, वो लाइन कहीं यहाँ है। ठीक है, सेंटर पर है ही नहीं, हमने मान लिया सेंटर पर नहीं है। चलिए, अब एक टेंजेंट लेते हैं। सबसे पहले बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, एक टेंजेंट लेंगे भाई। ठीक है, एक टेंजेंट ले लो। ये आपकी एक टेंजेंट है। ठीक है, क्या है आपकी एक ये टेंजेंट लाइन है। ठीक, तो हमने मान लिया कि जो आपका परपेंडिकुलर होता है, जो आपका परपेंडिकुलर होता है वो सेंटर से पास नहीं कर रहा है। लिख लेंगे लेट द परपेंडिकुलर, इसको नाम दे देंगे कुछ भी। इसका नाम लो सबसे पहले टेंजेंट का ए बी, ये आपका सेंटर पॉइंट ओ है। और हमने माना कि सेंटर पॉइंट ओ से नहीं गुजरता, ये किससे पास होता है, ओ डैश से पास होता है। ठीक, तो इसको कोई भी नेम दे देंगे। ठीक है, इसको पी पॉइंट कह दो। ठीक है, तो लिखेंगे लेट, सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ ओ डैश पी, ड्रॉ ओ डैश पी लिखेंगे। लेट परपेंडिकुलर ओ डैश पी डज नॉट passes through center point of a circle. O dash P perpendicular O dash P does not passes through the center point of the circle. हमने ये लेट कर लिया। ठीक है, चलिए, तो जब हमने लेट कर लिया तो यहां से O डैश P Q, एंगल O डैश P Q क्या है आपका 90 है। 90 क्यों है, गिवन है भैया इसलिए। गिवन कहाँ है, ये लिखा हुआ, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर, ये जो आपका लाइन है ओपी, ये क्या है आपका परपेंडिकुलर है किस पर, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, ये हमको दिया हुआ है। तो यहाँ ओ डैश पी क्या होगा आपका, ओ डैश पी क्यू आपका क्या होगा, 90 होगा। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई भैया। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, 2 लाइन का क्वेश्चन है। ठीक, ये हमको गिवन है। ठीक, अब हम लिखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे, ड्रॉ ए रेडियस ओपी, ड्रॉ ए रेडियस ओपी। ओपी आपकी क्या है, रेडियस है, तो ये हमको ड्रॉ करनी है। चलिए, रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं भाई। ये रेड कलर की जो लाइन है ओपी, ये आपकी रेडियस है। क्यों, क्योंकि ओ आपका सेंटर पॉइंट है, तो ओ से पी तक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक जाएंगे टेंजेंट के, तो वो क्या होगा आपका रेडियस होगा। ठीक, अब हम जानते हैं कि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पर 90 क्रिएट करता है। ठीक, लिखेंगे वी नो डैट, वी नो डैट radius OP create an angle with point of contact of tangent P 90 डिग्री। ठीक, यहाँ पे आपका ये OP क्यू OP B, सॉरी OP B कितना होगा, B था क्या, यहाँ पे क्यू लिख दिया, हाँ ये B था, इसको सही कर लेते हैं, ये यहाँ पे आपका B था। ठीक है, तो यहाँ से आपका एंगल ओ पी बी ये भी क्या होगा, 90 होगा, ये भी क्या होगा, 90 होगा। इतनी बात समझ में आई भैया। ठीक है, इसको नोट करेंगे। चलिए, अब यहां से देखिए ये 90 है। ठीक,
तो ये आपका वन इक्वेशन और ये आपका वन इक्वेशन, यहां से क्या पता चला कि आपका ओ डैश पी, यहां से क्या पता चला था हमको कि ओ डैश पी जो है वो आपका पीबी पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, ओ डैश पी परपेंडिकुलर पीबी। और यहां से हमको क्या पता चला कि ओपी, अरे ओ डैश पी था भाई, ओ डैश पी परपेंडिकुलर पीबी। ठीक है, और यहां से क्या पता चला ओपी परपेंडिकुलर पीबी। तो इन इक्वेशन वन और टू से हमको क्या पता चलता है कि ये भी आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है। अब एक ही लाइन पर दो परपेंडिकुलर तो हो नहीं सकते, है ना, एक ही लाइन पर दो परपेंडिकुलर नहीं हो सकते। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि ओपी ओपी एंड ओ डैश पी विल बी कॉन्साइड, क्या होंगे, कॉन्साइड होंगे। ठीक, कोइंसाइड मतलब एक ही जगह पर हो सकते हैं, ये दो पॉइंट आपके एक ही जगह पर हो सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट से परपेंडिकुलर या किसी भी लाइन से परपेंडिकुलर एक ही होता है, दो नहीं हो सकते। ठीक, तो ये कोइंसाइड होंगे। सो सो क्या होगा, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। तो लास्ट में क्या लाइन लिखेंगे हम, द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। तो ये क्या हुआ, हमारा प्रूफ हो चुका। क्लियर, जल्दी नोट करेंगे, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नोट करिए भाई जल्दी, इधर हो जाता हूं मैं। ठीक है, हाँ अब नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The length of a tangent from a point A at distance 5 सेंटीमीटर from the center, ये ऑफ होगा, ठीक है, इसको सही कर लो, of the circle is 4 सेंटीमीटर, find the radius of the circle। सबसे पहले क्या करेंगे, एक सर्कल क्रिएट करेंगे। ठीक है, एक सर्कल बनाएंगे, तो सर्कल ले लो भाई ये एक। ये एक सर्कल है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, the length of a tangent from a point A at distance 5 सेंटीमीटर सॉरी फ्रॉम द सेंटर। एक टेंजेंट है, कोई पॉइंट ए है, वहां से एक टेंजेंट है। चलिए ये आपकी क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, चलिए ये आपके टेंजेंट हो गई। एक पॉइंट ए है, फ्रॉम ए पॉइंट एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब यहां से ये ए पॉइंट है आपका, ये आपका ए पॉइंट है। तो इस टेंजेंट के ए पॉइंट से सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। क्लियर, तो डिस्टेंस ले लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां से डिस्टेंस कितनी है, 5 सेंटीमीटर, इसको ओ पॉइंट दे देंगे, तो यहां से ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, रेडियस को टेंजेंट से मिला लेंगे भाई। ठीक है, रेडियस को टेंजेंट से मिला लेंगे। ठीक, तो ये बी पॉइंट दे दो, इसको कुछ भी नाम दे दो। अब देखिए चित्र बनकर आपके सामने कुछ ऐसा है, फिगर बनी, तो यहां से 5 सेंटीमीटर है। अब पढ़ते हैं, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट
फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। तो यहां से क्या है, ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक। फाइंड द रेड, अरे यार सॉरी, एक मिनट, ये आपका क्या है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो रेडियस है, तो रेडियस से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 4 सेंटीमीटर। ये कितना है आपका 5 सेंटीमीटर। क्लियर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस की लेंथ हमको फाइंड करनी है। अब आप जानते हो कि रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पर 90 क्रिएट करती है। तो ये क्या बना आपका राइट एंगल ट्राइंगल। तो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी। ठीक है, ओ ए बी लिखेंगे या ओ बी ए लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ट्राइंगल का नाम दे रहे हैं हम, कुछ भी लिख सकते हैं। ओ ए बी लिख लो, बी ओ ए लिख लो, ठीक है, ए ओ बी लिख लो, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ट्राइंगल ए ओ बी। ठीक, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ बी। ओ ए क्या है, हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर, इट मीन्स ए बी का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, इट मीन्स ओ बी का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ ओ बी। क्लियर। अब यहाँ से 5 का स्क्वायर लेंगे, ओ ए कितना है 5, 5 का स्क्वायर, ए बी कितना है 4, 4 का स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ओ बी हमको फाइंड करना है, एज इट इज लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस ओ बी स्क्वायर। जिसको फाइंड करना होता है उसको एक साइड अलग ले जाते हैं। ठीक, तो 25 16 प्लस का है, माइनस में आएगा इधर ओ बी स्क्वायर। यहाँ से 25 से 16 माइनस होंगे, 9 बचेगा, और इधर ओ बी स्क्वायर को इक्वल के दूसरी साइड ले जाते हैं तो स्क्वायर रूट बनता है। ठीक, स्क्वायर रूट बनता है। तो यहाँ से ओ बी कितना आया +-3। जब किसी का हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस और माइनस दोनों आते हैं। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होती, तो यहाँ सिर्फ क्या लेंगे, ओ बी इक्वल 3 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होती, तो आपकी जो रेडियस है ओ बी, उसके लेंथ कितनी आई 3 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 एंड 3 सेंटीमीटर। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं वो थोड़ा सा समझ लेंगे। कंसेंट्रिक सर्कल वो होते हैं जिसका, जिन दो आपका सर्कल हैं उनका सेंटर पॉइंट एक ही हो, दोनों सर्कल का सेंटर पॉइंट एक ही हो। ठीक। सॉरी, पहला जो रेडियस है, पहले सर्कल का रेडियस वो 5 सेंटीमीटर है, और दूसरे सर्कल का रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए तो यहाँ हमको लेने हैं दो सर्कल, 2 सर्कल हमको यहाँ लेने हैं। इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं ना, यहाँ सही रहेगा। अब इसकी थोड़ी सी लेंथ बढ़ा लेते हैं भाई। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे दोनों सर्कल्स का सेंटर पॉइंट सेम है, तो ऐसे सर्कल जिनका सेंटर पॉइंट सेम हो उनको कोसेंट्रिक क्या बोलते हैं, सर्कल्स बोलते हैं। क्लियर। चलिए तो यहां से इसको हटा दो भाई। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक की रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर और दूसरे की रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो जो सर्कल आपका स्मॉल है उसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर होगी, और जो सर्कल आपका बिग है, बड़ा है, लार्ज है, उसकी रेडियस आपकी 5 सेंटीमीटर होगी। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। अब एक कोड लेनी है बड़े सर्कल पर जो छोटे सर्कल को टच कर रही है। ठीक, देखिए कैसे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन है कुछ नहीं इसमें।
बड़े सर्कल पर एक ब्लू कलर की हमने कोड ली जो स्मॉल सर्कल को टच कर रही है, ठीक है। अब रेडियस ले लेते हैं। जो बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, क्लियर। और जो आपका छोटा सर्कल है छोटे सर्कल की रेडियस है आपकी 3 सेंटीमीटर। तो ये स्मॉल सर्कल है, ये लार्ज सर्कल है, ठीक है। दोनों को पॉइंट आउट कर लेते हैं। ये 3 सेंटीमीटर, ये आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपकी ए बी क्या है, एक रेडियस है। ये ओ है और ये पी पॉइंट ले लेते हैं, ठीक। अब आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि आपका जो कोड है ए बी वो स्मॉल सर्कल का टेंजेंट बन चुका है। क्या बन चुका है? स्मॉल सर्कल का टेंजेंट, ठीक है। तो ओपी क्या है? रेडियस है किस पर? टेंजेंट पर। तो ओपी जो होगा परपेंडिकुलर होगा किसके? ए बी के, ठीक। तो ओपी क्या होगा? ए बी के परपेंडिकुलर होगा। ये आपको लिखना है, नोट करना है, ठीक। मैं क्वेश्चन पर चलता हूं डायरेक्ट। तो हमको क्या करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड। कोड जो है उसकी लेंथ फाइंड करनी है। इट मींस ए बी हमको फाइंड करना है। ए बी क्या करना है? फाइंड करना है। तो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए पी ओ या ए ओ पी कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाइपोटेनियस पीजीटी लगाएंगे, अप्लाई पीजीटी है ना, या बाई पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां से जो ओ ए का स्क्वायर होगा, ओ ए का स्क्वायर होगा वो क्या होगा? ए पी का स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। आपका ओ ए कितना है? 5, 5 का स्क्वायर लेंगे। ए पी आपको फाइंड करना है, एज इट इज रखा रहेगा। ओपी, ओपी आपका 3 है, 3 का स्क्वायर लेंगे। तो ए पी स्क्वायर कितना बचा? 5 का स्क्वायर 25, 3 है, 3 का स्क्वायर 9 होगा और वो कहाँ जाएगा आपका? अदर साइड माइनस में चला जाएगा। एपी स्क्वायर कितना आया? यहाँ से 16। तो एपी यहाँ से कितना आएगा? +-4, लेकिन डिस्टेंस है तो प्लस का 4 हम लेंगे। तो एपी कितना आया? आपका 4। वी नो डैट, अब लिखेंगे वी नो डैट। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि जो टेंजेंट होता है, जो टेंजेंट होता है तो रेडियस उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। सॉरी, जो आपका कोड होता है, ठीक, जो आपका कोड होता है ए बी क्या है? बिगर सर्कल का आपका कोड है। तो कोड पर जब हम कोई परपेंडिकुलर डालते हैं, कोड पर जब हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो 90 का एंगल तो क्रिएट करता ही करता है, लेकिन परपेंडिकुलर तो है ये जो आपकी कोड होती है उसको बाइसेक्ट करता है। यहाँ छोटा सा मैं समझाता हूँ। ये आपका बड़ा वाला सर्कल है, ये आपकी कोड है और ये आपका 90 बन रहा है। 90 कैसे बना? क्योंकि स्मॉल सर्कल पे क्या था? ये आपका टेंजेंट था तो 90 क्रिएट होगा। तो जब यहाँ पे 90 क्रिएट होता है तो ये जो कोड है ये बाइसेक्ट होती है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है, बाइसेक्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ से वी नो डैट, हम क्या जानते हैं कि जो आपका ए बी है, ए बी क्या है? वो 2AP के इक्वल है, 2AP के इक्वल है। या हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि AP जो होगा, अरे यार, AP जो होगा वो किसके इक्वल होगा? वो PB के इक्वल होगा। तो यहां से आपका AB क्या होगा? AP प्लस PB। और AP कितना आया अभी? AP आपका आया 4 और यहाँ से पीबी एपी के इक्वल है तो ये भी 4। तो ए बी की वैल्यू कितनी आई? तो यहाँ से ए बी की वैल्यू आई आपकी 8 सेंटीमीटर। सो द लेंथ ऑफ द कोड इज 8 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिगर आपको दी गई है, फिगर बनी बनाई है, बनानी नहीं है।
एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन, एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, वो ड्रॉन करा गया है टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, एक सर्कल उसको सर्कमस्क्राइब करता है। इट मीन्स ये जो सर्कल है इसकी ऑल साइड्स को टच करेगा, ऑल साइड्स को टच करेगा। प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इक्वल ए डी प्लस बी सी। अब मैंने आपको बताया था कि कोई सर्कल है, कहीं से कोई टेंजेंट यहाँ है, ठीक है, ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट है, तो एक ही पॉइंट से एक सर्कल पे टू टेंजेंट जाती है, तो उनकी डिस्टेंस आपस में इक्वल होती है। डिस्टेंस क्या होती है? इक्वल टू ईच अदर। ठीक, तो सेम कंडीशन यहाँ है। ठीक, वी नो डैट एपी किसके इक्वल होगा? ए एस के, क्योंकि एपी और ए एस एक ही पॉइंट से टू टेंजेंट है, तो एपी किसके इक्वल होगा? ए एस के, तो एपी इक्वल ए एस। ठीक, ऐसे ही एस डी या डी एस इक्वल किसके होगा? डी आर के। ठीक है, डी एस इक्वल किसके होगा? डी आर के। सेम कंडीशन यहाँ होगी। सी आर इक्वल किसके होगा? सी क्यू के। सी आर किसके इक्वल होगा? सी क्यू के। ठीक, और यहाँ से बीपी, बीपी किसके इक्वल होगा? बी क्यू के, तो बीपी इक्वल होगा बी क्यू। ये हम नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम LHS लेंगे। क्या लेंगे? LHS। ठीक है, LHS लेंगे ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी। अब ए बी क्या है वो हम चेक करते हैं। ए बी ये डिस्टेंस है, लेकिन ए बी जो है वो ए पी प्लस पी बी के है, तो ए बी जो है वो यहाँ से ए पी प्लस पी बी के है। ठीक, ये ए बी किसके इक्वल है? ए पी प्लस पी बी के, ए पी प्लस पी बी। ठीक है, फिर यहाँ सी डी है, तो सी डी लाइन कहाँ है? तो सी डी लाइन ये है, तो सी डी किसके इक्वल है? तो सी डी इक्वल है डी आर प्लस सी आर के, डी आर प्लस सी आर के। ठीक है, ए पी प्लस पी बी लिख रहे हैं, बीपी लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे बीपी लिया है तो बीपी ले लेते हैं ना। एपी प्लस बीपी, और सी डी किसके इक्वल है? सी आर प्लस डी आर के, तो यहां से प्लस है और सी आर प्लस डी आर। ठीक, अब हम क्या करेंगे? हमको क्या प्रूफ करना है? एडी प्रूफ करना है प्लस बीसी प्रूफ करना है। तो एडी, एडी देखिए, एडी क्या है? ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस। ठीक है, लेकिन एपी के इक्वल क्या है भैया? ए एस प्लस, यहां से ds किसके इक्वल है? ds किसके इक्वल है? dr के, लेकिन ds तो कहीं नहीं है, लेकिन dr है। dr है तो dr को क्या लिखेंगे हम? ds। ठीक है, तो इस dr को लिखेंगे ds। ठीक, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। क्लियर हुई बात? dr को क्या लिखेंगे हम? ds। bp है, bp, bp किसके इक्वल है? bp bq के इक्वल है, तो bp को हम लिखेंगे bq प्लस सी आर, सी आर किसके इक्वल है? सी क्यू के। सॉरी, तो सी आर किसके इक्वल है? सी क्यू के। अब हमको प्रूफ क्या करना है? राइट हैंड साइड में हमको लाना है एडी प्लस बीसी। एडी, एडी ये है, तो एडी क्या होगा? ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस। ठीक है, देखो ये रहा ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस पूरे का पूरा क्या हो जाएगा आपका? एडी। ठीक, ए एस प्लस डी एस आपका क्या हो जाएगा? एडी हो जाएगा। और फिर बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू आपका क्या हो जाएगा? सी बी हो जाएगा या बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? प्लस बी सी। और यही हमारा क्या है? यही है हमारा आर एच एस, राइट हैंड साइड। तो ये आपका प्रूफ हो चुका है। ठीक है, कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन थी हल्की सी, कुछ नहीं था, बस इनको वैल्यू यहाँ पुट करनी थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। क्लियर? चलिए, तो आज क्लास का स्टॉप यहीं लेते हैं, कुछ क्वेश्चन इसमें रह चुके हैं। हमने 8 तक के कर लिए ना, 9 10 11 12 13,
5 क्वेश्चन आपके भी लेफ्ट हैं, तो वो नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ले, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज आपकी क्लास यही रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।